हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज जो क्लास लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन है। जो हमने समतल दर्पण और फिजिक्स का जो भी अधिक जानकारी था हमने दो पार्ट में बनाकर बता दिए हैं, है ना। ये तीसरा पार्ट वीडियो है जो फिजिक्स का होगा, जो इसमें से हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, है ना। क्या होता है गोलीय दर्पण, पहले उसके बारे में समझते हैं। पहले कहा गया गोलीय दर्पण की परिभाषा, कहता है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी पेंट को हम कलई कहते हैं, यानी कि जो इसका पेंट लगता है इसमें क्या कहते हैं, इसको कलई कहते हैं। अपरावर्तक सतह किसी खोखले गोले की एक भाग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर से ये गोलीय दर्पण हो गया, इसमें से दो भाग होता है। गोलीय दर्पण में कितने भाग? दो भाग। दो भाग में से एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है, सॉरी, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ से यानी कि इसका बीच वाला को एफ से यानी कि फोकस कहते हैं, जो सी वाला यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, है ना। वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। यानी कि जो वक्रता केंद्र से पी यानी कि पोल तक जो जाता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, जो पूरा मिल जाता है उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो इधर से मुख्य अक्ष, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, या तो हम प्रधान अक्ष भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष भी, या हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं, ठीक। कहा है कि जो भीतर की ओर धसे गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि देखिए, ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। और जो बाहर की ओर उभरा रहता है ना, बाहर की ओर उभरा रहता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोग दो चीजें देखे होंगे, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट, है ना, हेडलाइट इस प्रकार धसा रहता है, यहाँ पे बल्ब रहता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो साइड मिरर होता है, यानी कि जो गाड़ी का साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर, मिरर, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल, क्योंकि वो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से वो मिरर रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो कहा गया है कि ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा, ध्रुव P से वक्रता केंद्र तक, यानी कि ध्रुव P यानी ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या हम कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यानी किसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहा गया कि ध्रुव P से फोकस की दूरी तक को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद है ना कि वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? तो वक्रता त्रिज्या आर से, और उसके बाद फोकस दूरी से, ठीक। फोकस दूरी से होता है जी। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अगर बढ़िया लग रहा होगा तो शेयर कर दिएगा जरूर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जानकारी आपको पूरे साल मिलेगा, ठीक। चलिए देखिए, अब होगा कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ को बीच के संबंध लिखे, यानी कि दोनों के बीच के संबंध लिखने का रहा है। तो कहेंगे ना कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। बात समझ में आया क्या? क्या आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? चलो, नहीं आया तो फिर से समझिए। कह रहा है ना कि गोलीय दर्पण, जैसे देख लिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये गोलीय दर्पण पूरा है, फोकस दूरी ये है, ठीक। वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। अब देखिए, यहां से यहां तक, यहां से आप लेकर यहां तक देखिए तो ये वक्रता त्रिज्या है। अब यहां पर जब फोकस लगाया है यानी कि इसका आधा है ना। इसी को हम अर्थात कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 होगा, या तो एफ बराबर आर बट्टा 2 हो सकता है। ये इसका सूत्र होता है, आप इससे इसको देख सकते हैं। इससे बनता है ना। अभी इसका 2 3 4 नोमरिकल हम करवा देंगे, उसके बाद हम इसका आगे भी हम करते हैं, ठीक है ना। एक बार नोट करके चलिए। चलिए, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट लिए होंगे। और चलिए, अब इसके आगे अभी इसका हम नोमरिकल देखते हैं। जो गोलीय दर्पण, जो इसका फार्मूला भी हमने सीखा, क्या था? एफ बराबर आर बट्टा 2 है ना। इसी के आधारित पर दिया गया है, कुछ प्रश्न को हम लेकर आए हैं।
को हल करके देखिए। कहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस की मान यानी कि एफ का मान दे दिया है ना, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करने यानी कि आर का मान निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि एफ बराबर आर बट्टा टू दिया गया है। तो टू जब दिया है, मान किसका दिया है, फोकस दूरी यानी कि एफ का मान दे रखा है। तो एफ का मान देखा तो एफ जगह पर क्या रखेंगे 40, बराबर में आर का मान कुछ नहीं तो आर लिखेंगे, बट्टा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं है ना, कटेगा नहीं तो इसको हम गुना कर देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा है ना, 40 दूना कितना हो जाता है आपका, 40 दूना 80 होता है ना। तो कहेंगे आर को हम बाहर कर लेते हैं, तो आर को बाहर करेंगे गुना में हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि 40 दूना कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी कि त्रिज्या के मान इस प्रकार आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगी। यानी वक्रता कह रहा है, यानी कि आर का मान दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का मान निकालना है। तो फॉर्मूला वही होगा, ठीक है ना। यानी कि एफ बराबर में आर बट्टा में 2 है, तो एफ का मान तो दिया नहीं है तो एफ का एफ लिख देंगे, आर का मान दिया गया 15 बट्टा में है 2। जब इसको हम कटाएंगे ना तो एफ बराबर में 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद अब है यहाँ पर देखिए कि यदि फोकस दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है, फोकस दूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फोकस दूरी दिया कितना 4.6 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा पूछ रहा है सवाल। तो आर सॉरी एफ बराबर में आर बट्टा 2 होता है, दिया गया मान किसका है, आर का मान दिया, तो 4.6 बराबर में आर बट्टा 2। अब इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9 आता है ना, 9.2 आंसर आएगा, 9.2 आंसर सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। यानी कहेंगे इसीलिए आर बराबर में 9.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा है कि अगर त्रिज्या का मान है ना, अगर त्रिज्या का मान 0.8 सेंटीमीटर है तो फोकस का मान क्या होगा। तो एफ बराबर में फॉर्मूला होता है आर बट्टा में 2, मान किसका दिया गया है, त्रिज्या का मान दे रखा है, आर का मान दिया, तो एफ बराबर में 0.8 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम कैसे कटा सकते हैं, जीरो तो कटेगा नहीं, सिंपली इसको कटा देंगे 4 बार में, है ना, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। तो एफ का मान कितना आ गया 0.4 सेंटीमीटर आंसर इसका आता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बनाया जाता है। न्यूमेरिकल 2 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आता है आपका चारों प्रश्न, यहाँ से आपका बनेगा प्रश्न, ठीक है ना, यहाँ से आपका प्रश्न एक ना एक बन जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा। और आगे अभी हम चलते हैं, ठीक है ना, आगे और भी अभी हम चलते हैं। चलिए एक बार नोट करते चलिए आप लोग जी, बिल्कुल, चलिए नोट करते चलिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। और अभी आगे हम देखते हैं, तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जानेंगे और उत्तल दर्पण हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। ये दोनों को एक में हम मर्ज कर कर बनाएंगे तो काफी समझ में अच्छा से आएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वीडियो गोलीय दर्पण में कितना समझ में आया है और इस वीडियो से आप क्या सीखे हैं, फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं बढ़िया से कि आपको कैसा लगा क्लास और क्या समझे हैं और क्या सीखे हैं इससे, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा जी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।